बताइए, महाराष्ट्र में बीएमसी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे उस पर आप? सुपर्ब और एक्सीलेंट काम किया है हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने। प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र, सबका साथ सबका विकास, इसी पे चले। विकास का मॉडल हमने दिया, विकास की बात करी, हमने किसी प्रकार की जातिवाद और क्षेत्रवाद नहीं किया, हमने किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं फैलाया। उद्धव ठाकरे जी का पार्टी और उनके सभी लोगों ने इतने विषाक्त बयान दिए, उन्होंने खुद स्वयं के लिए अपना गड्ढा खोदा। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आज मुझे परम पूज्य श्रद्धेय गुरु जी गोलवलकर जी की बात याद आती है, जो उनका अंतिम भाषण था। उन्होंने कहा था 3% लोग ग्रामीण क्षेत्र में, 1% स्वयंसेवक हमारे अर्बन क्षेत्र में अगर हो जाएं तो हमारे सनातन सभ्यता, संस्कृति, भारत का मूल, आत्मा, चरित्र सब कुछ जो है पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा और हमारी सर्वथा विजय ही विजय होगी। ये उन्होंने नागपुर में 25 मार्च 1973 में दिया था भाषण। तो ये चीज़ आज साबित हो गई है और मोदी जी की विजय है ये, मोदी जी के विजन की विजय है ये, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की विजय है। और जो ये शक्तियाँ हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, उनके खिलाफ महायुति की ये विजय और है। 27 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? डंका चुनाव बजेगा और कमल खिलेगा। डंका बजेगा और कमल खिलेगा। महाराष्ट्र में बीएमसी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है, उसी के चलते आज लखनऊ के भाजपा कार्यालय में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी धूमधाम से उसको सेलिब्रेट करा जा रहा है। भाजपा के लोगों में काफी खुशी नजर आ रही है, पटाखों से, ढोल नगाड़ों से इस चीज का स्वागत किया जा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के 29 नगर पालिकाओं में हुए चुनाव में बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसको लेकर देश भर में आज जश्न का माहौल है। उसी को देखते हुए आज लखनऊ की जनता जो है, लखनऊ के भाजपा कार्यालय में आप देख सकते हैं किस तरीके से पटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर इस जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर, महाराष्ट्र में जो बीएमसी की जीत हुई है, उसके बाद आज आप लोग बहुत पटाखे वटाखे दगा के सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, ये उत्साह का दिन है। यहाँ पर सत्य की जीत हुई है। बीएमसी चुनाव ने विकास पे वोट दिया था, वहाँ पे सुशासन पे वोट दिया था, मोदी जी की नीतियों पे वोट दिया था और ये सत्य की जीत है। आज हमारे कार्यकर्ता जो परिश्रमी कार्यकर्ता है, ये उनकी जीत है। बहुत मेहनत की गई क्योंकि वहाँ पर एक जो हिंदू विरोधी लोग थे वो लगातार ये एक गुमराह कर रहे थे लोगों को, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लेकर गुमराह कर रहे थे, कहीं किसी एजेंडे को लेकर गुमराह कर रहे थे। लेकिन जनता ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, हर जगह मोदी जी की नीति ही आगे आएगी और मोदी जी की जो नीति है वो सबक नीति है। और हम सब ने आज देखा कि किस प्रकार से जो हिंदू विरोधी लोग थे उनके मुंह पे भी करारा तमाचा मारने का काम बीएमसी के लोगों ने किया है, जनता ने किया है। और मैं और कह देता हूँ, कहाँ है अखिलेश यादव जी, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे थे बीएमसी में, अब वो इस समय गायब है, मुंह में चुप्पी साधे हुए हैं। आए ना बताएं कहाँ गए वो। उनके ऊपर जनता ने उनको धक्का मार के महाराष्ट्र से बाहर फेंकने का काम किया। पहले उत्तर प्रदेश से बाहर फेंके गए, उसके बाद बीएमसी चुनाव ने महाराष्ट्र से बाहर फेंकने का काम किया। ये अखिलेश यादव की हार है और 2027 में इसी बुरी हार हराने का काम अखिलेश यादव की हार है। अखिलेश यादव कितनी सीटें जीते, बीएमसी चुनाव लड़ रहे थे, हार का सामना करना पड़ा, हताशा में अखिलेश। यही नतीजे 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जाएगी, ये हम भी देखेंगे। देखिए, लगातार विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, लगातार हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यह कोई जीत नहीं, यह भरोसा है जनता का देश के प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा पर। और उत्तर प्रदेश में 2027 में हम सब आप इसी तरह होंगे, कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक आवाज आएगी। मैं योगी आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। माहौल बना दिया आज आप लोगों ने, माहौल। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी पश्चिम बंगाल की भी बारी बाकी है। हाँ। अभी उसको भी जीत के दिखाएंगे हम लोग। अच्छा। जी, पूरा देश पर राज करेगी क्या बीजेपी? बिल्कुल। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी देश के नागरिकों के लिए ये काम कर रहे हैं, तो देश का नागरिक बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट देता चला आ रहा है। इसमें
में सुशासन का राज है, महिलाओं की सुरक्षा की है और भी युवाओं के विकास के लिए, रोजगार के लिए। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का देश में रहना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का देश में रहना बहुत जरूरी है। बीएमसी भी एकदम जरूरी है। मैं अल्पसंख्यक समाज जावेद कमर खां बोल रहा हूँ, बाकी बलिया का रहने वाला हूँ। सबका साथ सबका विकास से अखिलेश को ही सीख लेना चाहिए कि महाराष्ट्र जैसे चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराई है तो बंगाल ममता दीदी के यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने जा रही है। और 2027 में पर पश्चिम बंगाल तो ममता दीदी का गढ़ है ना? नहीं, ममता दीदी गढ़ नहीं है। ममता दीदी को जनता वहाँ नकार चुकी है। चुनाव 2026 में होने दीजिए, ममता वहाँ जीरो होगी और नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह वहाँ हीरो हो गए बंगाल में। बंगाल उत्तर प्रदेश का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2027 में फिर सरकार बनने जा रही है। इसे अखिलेश और मायावती को सीख लेना चाहिए कि बंगाल जैसे चुनाव में, महाराष्ट्र जैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है, फिर 27 भी हमारा होगा, 26 भी हमारा होगा। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। लोग कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। 26 भी हमारा, 27 भी हमारा। 27 भी हमारा है, 32 भी हमारा है। 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और 32 में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अभी 27 में विपक्ष की सीट ढूंढ रहे हैं कि हमको विपक्ष में जगह मिल जाए। 27 में इनको विपक्ष में जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ये चुनाव लड़ लेंगे जैसे तैसे। लेकिन 32 में ये उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाने का काम करेंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का पंचम लहराएगा। इससे कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। जैसे इतिहास में पहली बार आज बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जहां कहा जाता था, जहां कई आतंकवादी इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में कुछ बोला करते थे, जो अबू आजमी जैसे आतंकवादी हैं इनके पार्टियों में, इन्होंने कहा था अनाप शनाप बयानबाजी करते थे बीएमसी चुनाव से पहले। उसी के लिए जनता ने उनको करारा जवाब दिया है और कथाकथित इनके जो मित्र कांग्रेसी थे वो सब भी वहां स्थापित नहीं हो पाए, बीएमसी में धूल चाट गए हैं। अब इनका अस्तित्व महाराष्ट्र से भी खत्म हो गया, जबकि वहां पे उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है। हमारे कई नेता यहाँ से गए थे, वहाँ उत्तर भारतीयों ने बहुत सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को परचम दिलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को परचम दिलाने का काम किया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है आज, जिसको देखते हुए लखनऊ में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। क्या कुछ निश्चित ही आज लखनऊ ही नहीं, पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का रथ जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, वहाँ देवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है, पूरे भारतवर्ष में आज सबके साथ सबके विकास पर विश्वास जनता जता रही है और ऐसे गठबंधनों को नकार रही है। चाहे वो यूपी के दोनों भैया का गठबंधन था, आपने देखा राहुल और अखिलेश और बसपा मिल करके भी लड़ी, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का रथ नहीं रोक पाई। तो निश्चित ही 2027 में अभी देखिएगा जो आगाज होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, यादव समाज के अंदर बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं और यादव समाज आज अखिलेश यादव से खफा है। जिस तरीके से वो मुस्लिम, अखिलेश यादव कहते हैं कि ब्राह्मण भाजपा से खफा नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सबको लेकर के, भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ चल रही है और उसमें सभी पार्टियां आती हैं। सर्वस्पर्शी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और इसलिए कोई भी जाति बंधन है ही नहीं और कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं है। लेकिन निश्चित मैं ये कह सकता हूं कि यादव समाज इस समय बहुत ज़्यादा उपेक्षित जो समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि अखिलेश यादव कोई भी काम ऐसा करते नहीं है। सिर्फ इस जीत का असर पड़ेगा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर इस जीत का ही नहीं, बिहार के अंदर जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये जीत हुई है, उसके बाद से पीडीए ध्वस्त हो गया है। जो उनका पाप ढोंग और अलायंस जो उनका बना हुआ था अखिलेश यादव का, वो सब ध्वस्त हो गया है और प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। और लोग कह रहे हैं कि 26 भी हमारा है, 27 भी हमारा होगा, 32 भी हमारा। निश्चित ही 2047 तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली, तो उसमें ये सभी सन आएंगे। आप 27 भी देखिए, 26 भी देखिए, 29 भी देखिए, 32 भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही ये समय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाती है, क्योंकि जो कहती है वो करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव भी करीब,
पश्चिम बंगाल भी हम लोग फतेह करने वाले हैं और अब की बार ममता के जो अराजक सरकार है वहाँ पर जिस तरीके से गुंडाई आपने देखी है कि उनका अधिकारियों को लेकर के और जो सेंट्रल की एजेंसी थी उसके दफ्तर से फाइल लेकर के भाग रहे हैं, तो ये जनता आप सब देख रही है और 2026 में ममता बनर्जी का सफाया होने जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अपने गढ़ की एक कद्दावर नेता है ना? वो देखिए कद्दावर नेता है वो बांग्लादेशियों की, जिनको उन्होंने बसाया था, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को, उनके लिए कद्दावर होंगी। भारत का मूल निवासी जो इस देश से प्रेम करता है वो ममता बनर्जी को नकार रहा है और निश्चित ही 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारी पार्टी इस समय हर जगह सरकार बनाने काम कर रही है, चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर जगह हम लोग सरकारें पश्चिम बंगाल के चुनाव पे क्या कहेंगे? वहाँ पश्चिम चुनाव का कोई मतलब ही नहीं वहाँ पर, वो तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ। भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ममता जी जो है वो तो उस क्षेत्र की एकदम खासम खास। वो सब कहने के बाद थी है नहीं, थी नहीं, मतलब थी अब नहीं है वो। अब नहीं है तो क्या ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी हरा देगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी हराने दी, जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बिना चुनाव के कैसे जीत चुकी है? देखिए वहाँ की कंडीशन इस समय हो गई, वहाँ का हिंदू बिल्कुल जागृत हो गया है और मुसलमान का जो वोट है वो खिसक करके हुमायूं लेके चला गया है। लेकिन ममता बनर्जी की तो मजबूत पकड़ है ना अपने क्षेत्र में। जब मुसलमान का वोट हुमायूं लेके चला गया और ममता बनर्जी अकेली हो गई, हिंदुत्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सभी हिंदू समाज के लोग इनके पास आ गए, मुस्लिम समाज के लोग उधर चले गए, कायस्थ समाज कहीं इधर उधर जाएगा नहीं जो ममता बनर्जी के साथ में, क्योंकि कायस्थ समाज से हम लोग आते हैं। नितिन नवीन जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है वो कायस्थ समाज के हैं, तो पूरा कायस्थ समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में जगह जगह वोट करने का काम करेगा। लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है, महाराष्ट्र में भी मिली है और 27 के चुनाव भी नजदीक हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर होने वाला है? अभी जो स्थानीय चुनाव बीएमसी का जो परिणाम सामने आया है, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो गठबंधन, हाँ ऐतिहासिक जीत रही है जो गठबंधन में रही शिंदे जी के साथ, और इसके लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई हम देंगे उस बीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम समर्थकों को और वहाँ के पदाधिकारियों को इस प्रदेश कार्यालय के माध्यम से, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से। ये जीत जो है विकास के नाम पर जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है विकास के नाम पर है, देश की बहु बेटियों की सुरक्षा के नाम पर है, ये यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर जीत है। वहाँ की महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही, ये देखिए ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि अब तक वहाँ पर सत्ता रही है। बीएमसी का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है, वो बहुत बड़ा चुनाव होता है। उस चुनाव में अगर ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिली है तो ये बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है। वहाँ की जनता ने ठाना माना, तब ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को सुरक्षित रख सकती है, देश की बहन बेटियों को सुरक्षित रख सकती है और देश में रोजगार को आगे बढ़ा सकती है। देश में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, इस एजेंडा को साबित करती है, धरातल पर साबित करती है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बीएमसी के चुनाव में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिस तरीके से वहाँ के चाहे ठाकरे बंधु हों, चाहे बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से हट के तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे थे, जिस तरीके से वो लोग जातवाद व भाषा के आधार पर बांटना चाहते थे, उस तरह उसको देख के वहाँ की जनता ने वहाँ पर सफाया कर दिया है। कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, और चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, वो सपा हो गए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेतृत्व में। जिस तरीके से बीएमसी के चुनाव में बम्पर जीत हुई है, ये एक ऐतिहासिक है। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 350 सीटें आएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है। आज कोई की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी बहु बेटी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगले चौराहे पर उसका यमराज खड़े रहते उसका टिकट काट देते हैं या तो उसके टांग पर गोली मारी जाती है। आज कोई किसी का अपहरण नहीं कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है, इसलिए निश्चित रूप से
हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 350 सीटें आएंगी। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम तरफ की राजनीति करते हैं, जो भारत को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनका नेस्ता नबूद हो जाएगा। अब सनातनी एकजुट हो गया, एक माला के रूप में हो गया। चाहे स्वर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, सब एक माला के रूप में होकर आज हिंदू समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किस तरीके से धूमधाम से यहाँ पर आज जो बीएमसी की ऐतिहासिक जीत हुई है उसका जश्न मनाया गया है लखनऊ के भाजपा कार्यालय में। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।